औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोलैरिटी का टॉपिक हम कर चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो मोलैरिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। तो हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमने फार्मूला किया था कि मोलैरिटी जो है वो किसके इक्वल होती है, n/v के, जहाँ पर n क्या चीज़ है, n इज़ अ नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सल्यूट। क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है मोलैरिटी का मतलब है कि हमने ये देखना है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें सल्यूट जो है उसकी कितनी क्वांटिटी है। तो उसके लिए जब हम मोलैरिटी का यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो हम सल्यूट के मोल्स लेंगे, और जो है हमने चूंकि सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं तो सोल्यूशन को हम किस चीज़ कौन से यूनिट में लेंगे, डिवाइडेड बाय वी है, तो वी जो है फॉर वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन किस में हमने लिया था, लीटर में। जब हम मोलैरिटी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब। तो ये हम पहले कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमें किसी की सोल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, नंबर ऑफ मोल्स, और दूसरी चीज़ क्या चीज़ चाहिए होती है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब। तो हमें जो भी सल्यूट होगा हमारे पास उसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें नहीं दिए हुए तो हमें जो है उसका मास दिया होगा, और उसका मॉलिक्यूलर मास हमें खुद पता होना चाहिए। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो क्या है, सबसे पहले जो चीज़ मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए चाहिए होती है वो क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अगर आप नहीं दिए हुए तो आपने खुद निकालने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो आपको मास तो गिवन होगा, मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए आप नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आप निकाल सकेंगे। अब आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं आपके 9th क्लास के पेज नंबर 163 पे एग्जांपल है 6.2, वो भी आप कर लें। इसके बाद 6.3 है जो आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी हुई है, हम उसको सॉल्व करते हैं, उसी से समझते हैं कि क्या है। आपको दिया हुआ है पेज नंबर 163 पे, देखें प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको कौन सी दी हुई है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 11.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन। ये आपको जो क्यूब में है ये क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, कंटेनिंग 0.750 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। आपको इसका क्या दिया हुआ है, अब मास दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपने खुद जो है कैलकुलेट करने हैं। तो कैसे हम करेंगे, वही फार्मूला लगा के आपको पहले आप जो गिवन डेटा है वो लिख लें। क्या है हमारे पास, ये हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.1 जो है वो हम कर लें। कौन सी है ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम, है कौन सी, 6.1, पेज नंबर 163 पे। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पर गिवन डेटा हम लिख लेंगे। क्या है हमारे पास, हमें दिया हुआ है जी, कैलकुलेट करनी हमने मोलैरिटी, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है वी, आप लिख लें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी हमारे पास क्या है, किसके इक्वल है, 11.6 सेंटीमीटर क्यूब के। उसके बाद हमें मास ऑफ सल्यूट दिया गया है। सल्यूट हमारे पास कौन सा है, कैल्शियम क्लोराइड। कितना मास है हमारे पास, 0.750 ग्राम्स। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड है मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। अब हमने करना क्या, मैंने आपके सबसे पहले क्या कहा था कि हमें मॉलिक्यूलर मास जो है वो पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए हमें जो है वो इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए कि उसमें जो जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस। पहले हम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम है 40 ग्राम पर मोल,
एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन है 35.5 ग्राम पर मोल। जब हम इनका मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम क्लोराइड का फाइंड करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो कैल्शियम का 40 प्लस क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 35.5 आ जाएगा। तो 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 71 आ जाएगा। 71 में 40 प्लस करें तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड आ जाएगा, क्या है 111 ग्राम पर मोल। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 111 ग्राम पर मोल। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास गिवन मास हमारे पास कितनी है 0.750 डिवाइडेड बाय ग्राम पर मोल और डिवाइडेड बाय ये कितने आगे 111 ग्राम पर मोल। ये ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको करें 0.750 को 111 से जो है वो आप कर लें इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 0.00676 ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब मोलैरिटी फाइंड करनी है तो मोलैरिटी का फार्मूला लगा दें। अब लेकिन V क्या है, हमने किस में लेना है, V जो है हमने लेना है लीटर में या डेसीमीटर क्यूब में, जबकि हमें गिवन किस में है सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये सेंटीमीटर आपने फिजिक्स में यूनिट्स का पढ़ा हुआ है, प्रीफिक्सेस का, कि सेंटीमीटर डेसीमीटर जो है वो उनमें कितना डिफरेंस होता है। यहाँ पे आपको मैं ब्रीफली बताती हूँ कि अगर आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम तो उसको डेसीमीटर क्यूब में करना है, तो उसको आप 1000 से डिवाइड कर लें। तो 11.6 डिवाइडेड बाय 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करके देखें कि आपके पास क्या आता है। यहाँ पर आप लिख लें, यहाँ पर इकट्ठा ही हम कर लेते हैं। ये n/v है, n हमारे पास आगे 0.00676 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमारे पास कितनी आई थी 11.6 डिवाइडेड बाय 1000। जब हम इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है वो उसका रेसिप्रोकल आ जाता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 0.00676 मल्टीप्लाई बाय, जब इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में, ये फ्रैक्शन है ना, तो ये डिनोमिनेटर में जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं ये डिवीजन को, तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो उलट जाता है, रेसिप्रोकल इसका आता है। तो ये 11.6 डिवाइडेड बाय 1000 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 11.6। अब आप इसको कर लें, कैलकुलेट कर लें। अब यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 0.58। यूनिट क्या लगेगा m, मीन्स कि इसकी मोलैरिटी कितनी है 0.58 m। ये हमने मोलैरिटी इसकी कैलकुलेट कर ली। अब एक और भी मसला होता है कि प्रॉब्लम हम इस तरह आती है कि आपके पास पहले से जिस सॉल्यूशन आपके पास एक है जो स्टॉक सॉल्यूशन है, यानी नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन आपके पास बना हुआ है जिसकी मोलैरिटी आपको पता है। अब ये स्टॉक सॉल्यूशन को आप मोर डाइल्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यानी आपके पास सॉल्यूशन बना हुआ है, फर्ज करें आपके पास किसी भी सॉल्यूट का 2 मोलर सॉल्यूशन बना हुआ है, लेकिन आप उसका जो है वो कम कंसंट्रेशन का यानी उससे डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करने पड़ेगा, यानी उसमें आपने कितना और सॉल्वेंट डालना है उसको डाइल्यूट करने के लिए। यानी अगर 2 मोलर से 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए एक फार्मूला है, वो क्या है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब ये M1 और V1 क्या है, M1 जो है वो कॉन्स्टेंट मोलैरिटी है जो आपके पास स्टॉक सॉल्यूशन है, यानी जो आपको गिवन है जो बना हुआ है, और V1 जो है उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अब आपने जो सॉल्यूशन आपने डाइल्यूट करके बनाना है M2 जो है वो उसकी मोलैरिटी है, और V2 जो है जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम है। यानी
आपको अगर आपके पास स्टॉक सोल्यूशन मौजूद है, उसमें आपको जिसके कंसंट्रेशन नोन हो, यानी मोलैरिटी या कोई भी यूनिट कंसंट्रेशन आप किसी भी यूनिट में आपको नोन हो, उसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। आपके पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन स्टॉक में बना हुआ है, यानी उसको स्टॉक सोल्यूशन कहते हैं, आपके पास मौजूद है, आपको उसकी मोलैरिटी जो है वो पता है, आपके पास उसका वॉल्यूम भी आपको पता है कि कितना वॉल्यूम है आपके पास। अगर आप उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं और उसमें देखना चाहते हैं कि हम आपके पास जो है वो कितनी मोलैरिटी का आप बनाना चाहते हैं और कितना वॉल्यूम आपको चाहिए, तो उसके लिए आप ये वाला फार्मूला लगा के उसको कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आपको मैं बुक से समझा देती हूँ जो दी हुई है आपको। ये देखें, आपको दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन। आपके पास यानी क्या सोल्यूशन की मोलैरिटी होगी इफ 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2.5 m of calcium carbonate solution is diluted to 280 सेंटीमीटर क्यूब। यानी पहले जो आपके पास सोल्यूशन था उसका वॉल्यूम था 30 सेंटीमीटर क्यूब, यानी V1 ये था इनिशियल जो था, और फाइनल आपको डाइल्यूट करके जो चाहिए वो कितना है 280 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास है। अब आपके पास जो पहले कंसंट्रेशन थी, यानी आपके पास जो M1 था मोलैरिटी उसकी वो 2.5 थी। अब M2 आपने फाइंड करना है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी, M2 आपने फाइंड करना है। तो आपके पास M1 भी दिया हुआ है, V1 भी दिया हुआ है, V2 भी दिया हुआ है, M2 आपने फाइंड करना है। ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो M2 आपने यहाँ से इस फार्मूले में आपने चूंकि इसको फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, ये M2 फाइंड करना है, तो इसको आप उस साइड पे लेके जाएंगे या दोनों की साइड चेंज कर लें। इक्वल है ना, इक्वल का मतलब है ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो पहले इसको लिखें या इसको लिखें एक ही बात है। इसको आप इस साइड पे ले आते हैं और इसको आप इस साइड पे ले जाते हैं कि दोनों ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। फिर V2 को उस साइड पे ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो M1 V1 डिवाइडेड बाय V2। तो सब की वैल्यूज पुट करके आप इसको जो है फाइनल जो है इसकी मोलैरिटी जो है फाइंड आउट कर लेते हैं M2 की, तो ये आ जाएगी 0.267। तो मोलैरिटी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपको डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए M1 V1 वाला ये फार्मूला लगा के या फिर आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको आपने बहुत अच्छी तरह करना है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अल्लाह हाफिज़।